बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शोभा उर्दू आर्मी पब्लिक कॉलेज सालकोट की जानिब से साल दवम के तमाम तलबा व तालिबात को उर्दू लाज़मी की इस क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, ये नज़्म जवाब शिकवा के सिलसिले का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले हम नज़्म और शायर के तारुफ़ के साथ साथ नज़्म का एक बड़ा हिस्सा यानी नज़्म के 10 बंद जो हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम नज़्म के आखिरी 3 यानी नज़्म के बाकी रह चुके आखिरी 3 बंद यानी बंद नंबर 10, 11 और 13 पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कल के लेक्चर में नज़्म का बंद नंबर 12 पढ़ चुके हैं और बंद नंबर 12 के पढ़ने की वजह भी आपको कल के लेक्चर में बता दी। ठीक है, ये जो हम बंद पढ़ रहे हैं उनका मौजू जो हमने मुतय्यन किया था वो बंद नंबर 10 जो है वो मुसलमानों को पुरउम्मीद मुस्तकबिल के बारे में बताता है और बंद नंबर 11 और 13 में मुसलमानों को अमल की दावत दी गई है। ठीक है, अब हम इन 3 बंद के अल्फाज मानी को पहले देखते हैं। बंद नंबर 10, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये नज़्म ख़ताबिया अंदाज़ में है, ये अल्लाह ताला का ख़िताब है जो वो मुसलमानों से कर रहे हैं, इसलिए तू का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तू से मुराद है मुसलमान। ठीक है, मुसलमान कौम से मुखातिब होकर कहा जा रहा है, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। नशाए मैं यानी शराब का नशा को ताल्लुक़ नहीं पैमाने से। पैमाना यानी शराब का बर्तन, जाम जिसमें शराब डाली जाती है। ठीक है, अब आगे कहते हैं अयां योरश तातार के अफसाने से। अयां नुमायां वाज़े साफ साफ नज़र आ रहा है। योरश तातार आपको याद होगा इस नज़्म में हमने तातारियों की जो योरश है, तातारियों का जो बर्पा किया हुआ हंगामा है उसके बारे में तफसील से पढ़ा है और आपको बताया गया है चंगेज़ ख़ान और उसके बाद उसके जो पोते ने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर दुनिया से इस्लामी हुकूमत का किस तरह से ख़ात्मा किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी का ज़िक्र किया जा रहा है, योरश तातार यानी तातारियों का बर्पा किया गया हंगामा। ठीक है, अफसाने किस्से से यानी तातारियों ने जो हंगामा बर्पा किया था उसके किस्से से साफ साफ बात वाज़े हो रही है। पासबां यानी हिफाजत करने वाले मिल गए काबे को सनम हाने से। ठीक है, काबा से आपकी मुराद आप जानते हैं कि काबातुल्लाह है और सनम हाना बुत खाने को कहा जाता है, बुत कदे को कहा जाता है जहाँ पर बुत रखे जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे इन दोनों अल्फाज को हद कशीद किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। उसकी एक वजह है जिसकी तफसीली वजाहत जो है वो जब हम इसकी तशरीह करेंगे तब आपको बताई जाएगी, मगर अल्फाज मानी लिखते हुए आप इसका मफ़हूम जो है वो साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी लफ्सी मानी के साथ आप मफ़हूम भी लिख लीजिए। और मफ़हूम क्या है कि यहाँ पे काबे से मुराद मुसलमान कौम है या इस्लाम है। ठीक है, यहाँ पे काबे से मुराद इस्लाम है, दीन इस्लाम है। और सनम हाना से मुराद है कफ़ार, कुफ्र। ठीक है, यानी कुफ्र को मजमूई तौर पर सनम हाना कहा गया है। तो मिसरे के मफ़हूमन मिसरे का मानी हुआ कि इस्लाम को की हिफाजत करने वाले लोग जो हैं वो बुतखाने से ही मिल गए। ठीक, कश्ती हक मुराद है इस्लाम यानी हक की कश्ती का ज़माने में सहारा तू है। असरे नौ यानी मौजूदा दौर, मौजूदा ज़माना। रात है धुंधला सा सितारा तू है, कि जो आज का ज़माना है वो रात है यानी तारीकी में डूबा हुआ है, और धुंधला सा सितारा यानी टिमटिमाता हुआ सितारा जो है वो तुम हो। ठीक है, बंद नंबर 11 देखिए, शायर कहता है मिसले बू बू की मिसाल यानी खुशबू की सूरत, खुशबू की तरह। ठीक है, गुंचे में, गुंचा कहते हैं कली को, कली होती है जिसको हम बड भी कहते हैं। ठीक है, फूल की मुंह बंद कली। मिसले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा। परेशान का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना, दूर दूर तक फैल जाना। ठीक है, रखते बरदोश हवाए चमनिस्ता हो जा। ठीक है, रखते बरदोश, दोष कहते हैं कंधे को। ठीक है,
रख्त सवार होना यानी कंधों पर सवार हो जाओ, रख्ते बरदोश कंधों पर सवार हो जाओ, अपना लिबास भी कंधे पर यानी जो आपका जो लिबास है उसको अपने कंधे पे रखो। ठीक है अजीज़ तलबा, आपको आप यहाँ पे लिबास से मुराद जो है वो खुसूसियात हैं। ठीक है, आपकी काबिलियतें हैं, आपका ईमान है। ठीक है, यहाँ पे लिबास से जो मुराद है वो पिछले मिसरे में जो बू है यानी मिसले बू, खुशबू की तरह, तो यहाँ पे उसी खुशबू को लिबास कहा गया है। तो कहा गया है कि अपनी अहलियतों को, अपनी सलाहियतों को क्या करो, अपने कंधों पर रखो यानी सामने ले आओ और क्या करो, सवार हो जाओ। किस पर सवार हो जाओ? हवाए चमनिस्तान, बाग की हवा पर सवार हो जाओ। ठीक है तुनक माया तुनक माया मामूली छोटा सा ज़रा, तू ज़र्रे से बियाबां हो जा। ठीक है, यानी अभी तो तुम छोटा सा ज़रा हो तो तुम ज़र्रे से बियाबां हो जाओ। बियाबां आपको पता है सहरा को भी कहा जाता है और वीराने को भी कहा जाता है। ठीक है, नगमाए मौज से, नगमाए मौज एक लहर, दरिया की, समुंदर की एक लहर। ठीक है, हंगामाए तूफ़ान हो जाओ, हम यानी एक लहर से बढ़कर ढेर सारी लहरों का मजमुआ हो जाओ, तूफ़ान का हंगामा हो जाओ, समुंदर में उठते हुए तूफ़ान की मानिंद बन जाओ। ठीक है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, पस्त नीचे का, घटिया, सोच के एतबार से दबा हुआ। ठीक है, समाजी तौर पर दबा हुआ शख्स, ठीक, बाला कर दे, बुलंद कर दे। ठीक है, यानी तुम अपने कुव्वत इश्क से क्या करो कि समाजी तौर पर दबे हुए मुसलमानों को क्या करो, बुलंद कर दो। दहर यानी ज़माने में इसमें मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उजाला कर दे। ठीक है, उसके बाद बंद नंबर 13, शायर कहता है अक्ल है तेरी सब्र, सब्र कहते हैं ढाल को, ढाल। ठीक है, शील्ड होती है ना, जब कोई हमला करता है तो एक शील्ड है जो हमें उस सामने वाले के हमले से बचाती है। ठीक है, तो इकबाल कहता है अक्ल है तेरी सब्र, यानी तेरी जो अक्ल है वो तुम्हारी ढाल है, वो तुम्हें दुश्मन के हमलों से बचाएगी, यानी तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और दुश्मन की चालों से खुद को बचा लो। ठीक है, इश्क है शमशीर तेरी, और तुम्हारी तलवार क्या है, तुम्हारा इश्क है। मेरे दरवेश हलाफत है जहांगीर, जहांगीर दुनिया पर फैली हुई, दुनिया पर छाई हुई। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तकबीर अल्लाह अकबर के नारे को कहा जाता है। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। ठीक है, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो जो तकदीर है वो तुम्हारी ताबे हो जाएगी, तुम्हारी चाल जो है वो तकदीर बन जाएगी। ठीक है, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ठीक है, लोह वैसे तो लफ्ज़ी मानों में इससे मुराद तख्ती है, लेकिन लोह हम कहते हैं, लोह कहते हैं उस लोहे महफूज को जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को ज़मीन पर नाजिल होने से पहले लिख रखा था, और वो तख्ती, वो लोह जिस पर इंसान की तकदीर लिखी जाती है। ठीक है, कलम जिस कलम से तकदीर की लिखी जाती है, तो लोहो कलम का मतलब हुआ कि फिर तकदीर लिखने का जो अमल है, ठीक है, यानी तकदीर का कलम भी और तकदीर की तख्ती भी तुम्हारी हो जाएगी, यानी तकदीर ही तुम्हारी हो जाएगी, तकदीर लिखने का अमल ही तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं तशरीह की, और ये जो तशरीह है जो हम बंद नंबर 11, 13 सॉरी बंद नंबर 10, 11 और 13 की करेंगे, उसमें हम तशरीह का कि क्या तरतीब रखेंगे। ठीक है, वो तरतीब क्या है अज़ीज़ तलबा? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बंद का मौजू लिखेंगे और नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा का हवाला देंगे। ठीक है, ये आपको पता है वही सारी मालूमात हैं जो कि हम पहले भी जिन पर तफसील से बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम खताब का अंदाज़ लिखेंगे, वो भी हम हर लेक्चर में तफसील से इस हवाले से बात कर चुके हैं कि आपने कैसे लिखना है। अब देखिए इस लेक्चर में मैं जो आपको तहरीरी मवाद दे रही हूँ, जो PDF डॉक्यूमेंट दे रही हूँ आपकी क्लास में, उसमें निस्बतन तफसीली तशरीह की गई है। ठीक है, यानी जो पहले आपको मवाद दिया जाता है उसमें निकात लिखे गए होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रही हूँ, जो तहरीरी मवाद दे रही हूँ, उसमें निस्बतन यानी पहले की निस्बत आज जो है वो तहरीरी मवाद ज़्यादा है, और आपकी एक तरह से मुकम्मल जो तशरीह है वो उसका अहाता करता है। आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, आप उसमें से निकात ले सकते हैं या उसको भी अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, थोड़ी सी वजाहत के साथ, यानी थोड़े से इजाफे के साथ। ठीक है,
تو پھر اگر تو آپ اسی مواد کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس میں سے صرف نکات لے کر بند کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تب بھی آپ کیا کریں گے کہ ہم نکات لینے کے بعد آپ بند کی لفظی اور معنوی وضاحت کریں گے۔ اور دیکھیے اس کے سامنے بھی میں نے تحریر کر دیا ہے کہ زیادہ تر جو وضاحت ہے وہ تحریری مواد میں کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اشعار اور تاریخی حوالہ جات بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انہیں لازمی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔